हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल रखा है। सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों को भाजपा सिरे से नकारते हुए जनता विरोधी करार दे रही है और 2027 में सत्ता से उखाड़ने के मकसद से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में आज शिमला के चक्कर स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर भाजपा शिमला ग्रामीण द्वारा प्रदर्शन किया गया और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया गया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। विधानसभा का आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ये जो निकम्मी सरकार प्रदेश में चल रही है पिछले 3.5 वर्षों से, इसने हमारे प्रदेश की जो हालत खराब करी है, उसके विरोध में प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले कल शिमला विधानसभा का धरना प्रदर्शन था, आज शिमला ग्रामीण विधानसभा का धरना प्रदर्शन हो रहा है। जिस प्रकार ये सरकार 10 गारंटियों को लेकर सत्ता में आई थी, उन गारंटियों को ये किसी भी 1% भी पूरा नहीं कर पाई और उसके अलावा हमेशा जनता पर बोझ डालने का काम किया है। वो चाहे बात हो महिलाओं को 1500 रुपए देने की, या बात हो 300 यूनिट बिजली फ्री करने की, बात हो 5 लाख नौकरियां देने की, या अन्य अनेकों ऐसी चीजें जिसको लेकर ये सत्ता में आई थी, उसमें पूरी तरह विफल रही है। और आज हिमाचल प्रदेश की जनता पर कर्जे का इतना ज्यादा बोझ इस सरकार ने डाला है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और सरकार की आपस में जो लड़ाई चल रही है, आपने भी देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया आसाम में कि हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। हम एम्प्लॉइज को तनख्वाहें दे रहे हैं, पूरी तरह से हमने 1500 रुपए दे दिए, हर प्रकार की गारंटियां। और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात का दोबारा यहीं पर खंडन किया थोड़ी देर में कि हम अभी आत्मनिर्भरता के बारे में सोच भी नहीं सकते, हम तनख्वाहें काट रहे हैं। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। इस निकम्मी सरकार के खिलाफ इस प्रकार के धरना प्रदर्शन हमेशा चलते रहेंगे। और जिला शिमला में जो इन्होंने हालत खराब की है, 2 मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त स्थिति है। अगर विकास की दृष्टि से हम बात करें तो हम लगभग 20 वर्ष पीछे चले गए हैं। तो लगता है कि चरणबद्ध तरीका कब सामने आएगा, वो कौन सा इनका ऐसा फॉर्मूला है जो आएगा। अब इन्होंने सैलरियां डेफर की है तो 6 महीने बाद कौन सा इनको लॉटरी लगने वाली है। और अगर हम बात करें मिशन रिपीट की, अगर ये बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर ये दहाई का आंकड़ा भी पार कर लेगी तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। मुख्यमंत्री जी को तो अपनी सीट बचानी मुश्किल हो जाएगी। और मैं दावे से कह सकता हूं कि यहाँ से जो हम शिमला जिला की जो हमारे संगठनात्मक जिला की 3 सीटें हैं, हम तीनों सीटें हम जीतने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। क्या माने कि निश्चित तौर पर ये शंखनाद कांग्रेस की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का है। और हम बात करेंगे जिला शिमला की, तो हम यहाँ पर तीनों सीटों पर जीत दर्ज करवाएंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ जनता के बीच में जाएंगे, बूथ बूथ तक जाने वाले हैं। हर क्षेत्र में इस सरकार ने जिस बुरा हाल हमारे प्रदेश का किया है, इसके खिलाफ हमारा शंखनाद है। और अगली हम जब तक सरकार को सत्ता से नहीं उखाड़ेंगे तब तक ये प्रदर्शन और इस प्रकार का, इस सरकार को कुछ भी बोलने का अधिकार है, कुछ भी सरकार बोलती रहती है। अगर हम बात करें जब 2022 में ये सरकार सत्ता में आई थी, उस वक्त लगभग 69,600 करोड़ रुपए का कर्जा इस प्रदेश पर था। और इस सरकार ने रिकॉर्ड लगभग 40,000 करोड़ 3.5 साल में कर्ज ले चुकी है। और अगर ये बात करते हैं तो अभी 3920 करोड़ लगभग 4,000 करोड़ रुपए केंद्र से एक स्पेशल पैकेज के रूप में सरकार को मिला है। इसे तो कोसने की आदत है। सरकार काम कर रही है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और केंद्र की मोदी सरकार को कोसने का, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है।